Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? This is new syllabus primary mathematics workbook 6A चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज नंबर 3 पर आ जाओ बच्चों। यहाँ पर आज आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन z इज इक्वल्स टू 8। अब होता ये है बच्चों कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए तो उस इक्वेशन से हमें एक वैल्यू पता चलती है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आज हम इसको सीखेंगे। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि अगर z की वैल्यू 8 हो, यानी अगर z 8 के बराबर है तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ z लिखा हुआ होगा बच्चों वहाँ वहाँ आपको 8 लिख देना होगा उसकी जगह पर। तो यहाँ पर मेरे पास z है, मैंने z की जगह पर 8 लिखा। बाकी मेरे पास जो कांस्टेंट 2 दिया हुआ है मैंने एज इट इज़ लिखा। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास यहाँ पर जो टोटल इस एक्सप्रेशन का आंसर है वो 10 आ गया है। ठीक है, तो कभी कभी हमें वेरिएबल का जो असल न्यूमरल होता है, जो उसकी असल वैल्यू होती है वो पता चल जाती है। तो हमें वहाँ पर सिर्फ उसको पुट करना होता है एक्सप्रेशन में और वहाँ से हमें उसको सॉल्यूशन निकाल लेना होता है। अब पार्ट ए में तो सिंपल था बच्चों के z की जगह पर आपने 8 लिखा और सॉल्व कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि z के साथ एक कोफिशिएंट भी लगा हुआ आता है। हमने ये जब एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था उसमें देखा था। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारी z की वैल्यू है उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके साथ एक नंबर मौजूद है, कोफिशिएंट मौजूद है, और कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में जो हमारे पास ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिख रहे हैं -3। ठीक है, अब ब्रैकेट से बाहर वाला जो नंबर होता है उससे अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 8s are 16 -3 हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 13। ठीक है, तो इस तरह से हमने कभी प्लस करना होगा, कभी माइनस करना होगा, कभी मल्टीप्लाई और कभी डिवाइड। अब यहाँ पर मेरे पास 10 + 14z है। 10 + 14 मैंने एज इट इज़ लिखा, z की जगह पर मैंने 8 को ब्रैकेट में लिख दिया, इसलिए क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद मैंने 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 112। तो 10 के साथ ऐड कर लिया, हमें पता चल गया कि हमारा आंसर है 122। देखा कितना सिंपल है। सिर्फ हमने क्या किया, z की वैल्यू को पुट करते चले जा रहे हैं। इसी तरह से 24 - 3z है तो z की जगह पर 8 लिखिए। यहाँ पर आपके पास आएगा 24 - 3 8s are 24। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बच्चों इस इक्वेशन का, सॉरी इस एक्सप्रेशन का? 0। 24 - 24 0 आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर है z/2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है बच्चों, h/2 नहीं है, ये z/2 है क्योंकि z की हमें वैल्यू दी हुई है। तो z की जगह पर मैं रखूँगी 8 और उसके नीचे /2। अब ये हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1s are 2 2 4s are 8 आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर है 15 + 3z, z की जगह पर 8 लिखा, नीचे 4 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 + 3 8s are 24/4। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 1s are 4 4 6 are 24। तो मेरे पास बच गया 15 + 6 और आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 21। तो देखा आपने ये कितना सिंपल है बच्चों। हमने सिर्फ z की वैल्यू निकाली है और उसके बाद इसको बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व किया है जैसा कि हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है और आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक वैल्यू को पुट करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।